बिल्कुल। तो आज सोचा तो कुछ ऐसी बातें करते हैं, कुछ ऐसे सामने बैठ के बातें करते हैं। देखो, चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग कहते बोलते हैं कि जब हम वीडियो बनाते हैं तो उसमें आवाज़ क्लियर होनी चाहिए। तो शायद मेरी आवाज़ क्लियर होती है, सबको सुनाई पड़ती है। एक-एक कमेंट्स कर देना जो लोग भी मेरी वीडियोज़ देखते हैं, क्योंकि कुछ तो व्यूज़ आते ही हैं, कुछ लोग तो देखते ही हैं और व्यूज़ बिना देखे आते नहीं हैं। तो आप लोग देखते अच्छी बात है। तो देखने के साथ-साथ थोड़े सजेशन भी दे दिया करिए कि कुछ करना है, क्योंकि डेली ब्लॉगिंग में और डेली लाइफ में हम अक्सर जब चीज़ें सीखते हैं उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं और आगे बढ़ते हैं और वही प्रोग्रेस होती है हमारी। सब कुछ ईजी, लेकिन मैं जहाँ पे रहती हूँ ना, मेरे सराउंडिंग्स में मतलब कंस्ट्रक्शन की आवाज़, गाड़ियों की आवाज़, मतलब पूरे टाइम गाड़ियाँ ठक ठक ठक, नहीं, कंस्ट्रक्शन ठक ठक ठक, गाड़ियाँ गुर गुर गुर। एंड उसके साथ साथ आपको पता है यहाँ पे सब बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, उनकी आवाज़। आजकल मेरे घर स्पैरोज नहीं आ रही है, उसका मुझे बहुत दुख है और पता नहीं क्यों नहीं आ रही है। शायद कौवे बहुत ज़्यादा हो गए, इसके लिए स्पैरोज नहीं आ रही है। सोचा आज चलो कुछ चीज़ें शेयर करती हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबी नहीं करूँगी, छोटी वीडियो बनाऊंगी। तो डेली ब्लॉगिंग में जब हम चीज़ें रूटीन अपना शेयर करते हैं तो उसमें क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और आपको देखना है कि नहीं देखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम फोर्स नहीं कर सकते कि आप देखो। एक चीज़ है, यूट्यूब जब से स्टार्ट हुआ तब से हम कनेक्ट है। बच्चे छोटे थे तो भी बचपन में भी यूट्यूब बहुत होता था। मतलब हमारा जो कनेक्शन यूट्यूब के साथ है ना, वो बहुत ही ज़्यादा है। जब बच्चे छोटे होते थे ना तो राइम्स देखना है, वीडियोस देखना है। जब वो ग्रो हो रहे थे तो भी वो यूट्यूब देख के ही ग्रो हुए हैं। फिर एक टाइम ऐसा आया, मतलब हमें नहीं पता था ऐसा तब तक, जब तक कि लॉकडाउन नहीं आया, कि हम नॉर्मल इंसान भी अपनी वीडियोस बना के यूट्यूब पे पोस्ट कर सकते थे। ऐसा लगता था कि हाँ, ये सारा जो काम है ना, ये एक जैसे टेलीविजन पे जो चीजें आती हैं अलग अलग चैनल से, वो सब अपना बनाते हैं और उस पर पोस्ट करते हैं। तो हमको ऐसा ही लगता था। आज हमने किया है शैम्पू, मेरे बाल अच्छे ही है, खुद की तारीफ कर लेनी चाहिए और मैं अक्सर खुद की तारीफ कर लेती हूँ। तो यूट्यूब पे ये हो गया। फिर हमने बहुत सारी लॉकडाउन में वीडियोस बनाई, बहुत सारी वीडियोस बनाई, बहुत खाना बनाया एंड बहुत सारे काम भी किए, क्योंकि लॉकडाउन था तो उस टाइम सब कुछ करना था और एंटरटेनमेंट का एक ही साधन था अपने पास, एक यूट्यूब, जहाँ पे हमने डेली ब्लॉगिंग लोगों की देखना स्टार्ट कर दी। साथ ही साथ मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि सिर्फ मैंने, मेरे बच्चों ने भी, हम लोग ऐसे वीडियोस बनाते थे और डाल देते थे। लेकिन फिर कैसा होता था कि किसी किसी के कमेंट्स आ जाते थे जिससे कि लगता था यार क्या है ऐसे। क्योंकि जब हम दुनिया की सुनते हैं, दूसरे की सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा ही नुकसान होता है। तो हमें सुनना वही है जो फायदेमंद हो, जिस जो काम आए आगे। किसी का तो मतलब वो सबका काम है कहना। और खाने के भी पोस्ट वीडियोस जैसे बहुत डालते थे, फेसबुक पे भी डालते थे। फिर कई हो गया कि नहीं ठीक है, अभी किसी को कुछ दिखाना नहीं है, ओनली मी करके डालना है। तो फिर सब प्राइवेसी में चले गए, सब चीजें प्राइवेसी में चली गई, सब हम प्राइवेट डालने लगे। और क्यों डालते, मतलब प्राइवेट या तो हम अपने पास रखें या हम सोशल मीडिया पे पोस्ट करें, लेकिन कहीं पे भी अगर आप प्राइवेट रखते हैं तो क्यों रखते हैं? क्योंकि हमारी एक मेमोरी क्रिएट हो रही है। अब बात आती है कि वो मेमोरीज जो हम क्रिएट कर रहे हैं, कुछ टाइम के बाद जब देखेंगे तो हमें वो एक अलग खुशी देती है। उस टाइम को पूरा हम अच्छे से बोलते हैं ना कि उस पल में जाके जी लेते हैं। और वो कुछ पल होते हैं जो बहुत ही खुशियां दे जाते हैं, क्योंकि हम अक्सर होता है कि अपनी जो खुशियां होती हैं वो शेयर करते हैं, वो बांटते हैं और वो क्रिएट करते हैं, उसको एक फ्रेम करते हैं और उस फ्रेम को सजा के हम कहीं पे मीन्स डिजिटल, जो बोला था ना कि डिजिटल गैलरी होती है, वहां पे हम रख देते हैं। पहले हम घर में बहुत सारी फोटोज और पिक्स लगाते थे, वीडियोस तो नहीं होती थी, वीडियोस तो सिर्फ सीडी और कैसेट में ही रहती थी। अब एक चीज होती है कि जो हमारी जैसे सीरीज है हमारे टाइम में बनी हुई, बच्चों की हैंडीकैप में छोटी छोटी जो सीरीज आती थी उसमें मैंने बना के रखी है। उनको देखने के लिए स्पेशली जाना पड़ता है, उनको लगाना पड़ता है और फिर देखना पड़ता है। अच्छा, यूट्यूब पे या फेसबुक पे आप कभी भी कहीं पे भी ओपन कर सकते हैं और मेमोरीज खुद को भी चेरिश कर सकते हैं, साथ में दूसरों को भी बता सकते हैं, बताते हैं और उन मेमोरीज को देखते हैं। तो ऐसे लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। और शेयरिंग तो इतनी सी छोटी लाइफ जो धीरे धीरे मतलब हमने जी ली है, और इस उम्र तक आते आते एक तो एक सबसे बड़ा एक्सपीरियंस ये हो गया है,
शायद वो पहले नहीं था लेकिन अभी हो गया है कि सिर्फ फोकस अपने पे करना है, अपनी चीज़ों को समझना है और अपने तक ही सारी दुनिया है, बाकी किसी में कुछ नहीं रखा है। पहले ना लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच होते थे एक दूसरे के साथ, लेकिन अब के टाइम में सिर्फ आपका अपना परिवार और आपकी अपनी खुशियाँ, उसके अलावा आपको कुछ नहीं। और मेरी खुशियाँ ढूंढनी नहीं रहती हूँ, मेरी खुशियाँ खुद मेरे अंदर होती हैं। जो मन करता है वो करती हूँ और मैं बिंदास शेयर भी करती हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं नहीं शेयर करती हूँ, किसी से छुपा के करती हूँ। क्यों छुपा के करूँ? मैं कर रही हूँ ना, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। मुझे लगा कोई डोर पे है, हो सकता है समटाइम कोई आए और बेल बजाने से पहले सोचे कि मनीषा यहाँ पे किससे बातें कर रही है, तो वो सुनने लगे। तो ऐसे होता है ना कि हमारी खुशियाँ हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मेरी एक फ्रेंड का फोन आया, तो बहुत ज़्यादा इमोशनली वो मतलब होता है ना कि डिस्टर्ब होते हैं लोग। मैंने चालू करी ब्लॉगिंग, आज से नहीं करी, बहुत टाइम से वीडियोस डाल रही यूट्यूब पे एंड धीरे धीरे जा रहा है, ग्रो होना होगा, जब होना होगा होगा। जरूरी नहीं कि हम वीडियो डालें और हमारे ऊपर लाख लाख भर के व्यूज आ जाए, करोड़ करोड़ भर के व्यूज आ जाए और तुरंत ही हमको लोग सब्सक्राइब कर दे और हमें देखने लगे। ऐसा नहीं होता है ना, धीरे धीरे ही बढ़ते हैं। बच्चा पैदा होता है एंड वो धीरे धीरे ही ग्रो करता है। लेकिन कई बार होता है ना कि क्या फायदा ऐसे काम करने से जिसमें तुमको लोग पसंद नहीं करते, तुमको देखना नहीं चाहते, तो तुम क्यों वीडियोस बनाते हो? अरे यार, वीडियोस किसके लिए बना रहे? अपनी खुशी के लिए बना रहे ना। अगर हमें जरूरत है, चलो ठीक है, फाइनेंस की बात कर लेते हैं, हम यहाँ पर पैसे की बात कर लेते हैं। पैसा किसको बुरा लगता है? किसी को बुरा लगता है पैसा? किसी को बुरा नहीं लगता है पैसा। पैसा तो लाइफ मतलब जीने के लिए, जीवन जीने के लिए तो पैसा चाहिए ही चाहिए। हर किसी को पैसा चाहिए, ऐसा नहीं बिना पैसे के। आप जॉब कर रहे हो, आपके पास सैलरी आ रही है और अगर हम कुछ कर रहे हैं और हमारी मेहनत जहाँ पे सिर्फ व्यूज आने हैं और उस व्यूज से कुछ पैसे बनते हैं, तो उसमें क्या बुराई है? उसमें कुछ बुराई है? कोई बुराई नहीं है। तो आप सोचो आपके करने का मोटिव क्या है? हमारे करने का मोटिव कुछ नहीं है, क्योंकि पहले स्कूटर चली जाए जरा, स्कूटर नहीं बुलेट है। ये बुलेट जब मैं रिकॉर्ड करूंगी तो जरूर स्टार्ट होगी। हमारे करने का, हम ना हाउसवाइफ है जनाब, पता है ना, हाउसवाइफ। गई, हम हाउसवाइफ है जनाब, हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम पीछे जाएं, बहुत पहले जब हम पढ़ाई लिखाई करते थे ना, तब की बातें करें, हमारे टाइम की बातें करें, तो जरूरी नहीं कि हम सबने जो है ना जॉब किया, हम पढ़े लिखे और नॉर्मल जो पढ़ाई लिखाई होती है ना, हमने उतनी पढ़ाई करी। अरे मैं भी ग्रेजुएट हूँ यार, ऐसे नहीं, साइंस ग्रेजुएट हूँ, तो वैसा भी नहीं कि हमने पढ़ाई नहीं करी। मैंने अगर मेरे बारे में बोलूँ तो मैंने 1 साल कोचिंग भी करी, क्लासेस करी। और हमारे टाइम में ना सिर्फ 2 ही जॉब होते थे। अभी भी यूपी में बहुत देखा जाए ना तो बहुत सारे जॉब के ऑप्शन नहीं होते। हमारे यहाँ तो लड़की है तो डॉक्टर बनेगी, लड़का है तो इंजीनियर बनेगा, ठीक है। और ये तो अभी तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, बहुत सारे फील्ड आ गए हैं। और जहाँ पे इस टाइम जैसे मुंबई के में देखा जाए ना, तो यहाँ पे हर कोई जॉब करता है, कुछ भी जॉब करता है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पे आप तो इतने ऑप्शन है ना कि उसका तो नाम मतलब हमें नहीं पता होगा जितनी यहाँ पर जॉब्स होती हैं, ठीक है। और अभी इस टाइम में तो एक यूट्यूबर भी करके एक जॉब ही हो गया है। और हमारे लिए बहुत अच्छा है, हम हाउस वाइफ्स के लिए, कि जिनको बच्चों के लिए नहीं, ठीक है, बच्चों के लिए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई एंड फ्यूचर में आगे और भी क्या करना है, अच्छा है। अगर कोई इसमें भी फ्यूचर बनाना चाहे तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन साइड बाय साइड के लिए अच्छा है। एकदम से पूरा फोकस एक पे नहीं कर सकते। और हमारे लिए तो ये बहुत ही अच्छा है कि हम जहाँ पे सोचते थे कि सिर्फ घर के काम करते हैं, तो उसके साथ साथ कुछ और भी करते हैं, कुछ शेयर करते हैं और उससे थोड़ी बहुत कमाई हो जाती है, तो उसमें क्या बुराई है। लेकिन अभी मेरी कमाई हो नहीं रही, जब होगी तो भी वो जरूर शेयर करूंगी। बस ये जो थॉट्स है ना कि लोगों के, वो मेरी फ्रेंड की बात के ऊपर बात कर रही हूँ कि ऐसा इमोशनली किसी को ना
कभी ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। ऐसे नहीं तो इमोशनली हम सपोर्ट कर सकते ना, किसी को मोटिवेट कर सकते ना कि तुम कर रहे हो वो अच्छा है, और अगर किसी को पसंद आता है, लोग तुमको देख रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, तो प्लीज आगे बढ़ो, करो धीरे धीरे ना। जब हम एक काम करते जाते हैं ना तो हमें एक्सपीरियंस होता जाता है, हम समझने लगते हैं चीजों को, और उसमें हम और आगे बढ़ते जाते हैं। तो ऐसे ही करते करते क्या हुआ कि मतलब फोन पे बात करते करते ही कि बहुत ज़्यादा अगर कोई डिस्टर्ब है ना तो उसको तो इमोशनली पहली बात तो करना चाहिए। दूसरी चीज़ की मैं बात कर रही थी, मैं अगर सिर्फ देखो मैं मेरे टाइप की बात करूँ ना, तो हमारे टाइम में जो हमारे आसपास रहते या हमारा जो सर्कल होता था, जैसे मतलब हमारा सर्कल नहीं इन द सेंस कि हमारे जो रिलेटिव्स हैं या हमारे जो पेरेंट्स हैं या हमारे जो घर का एनवायरनमेंट था, उसमें था कि लड़कियां जो है नॉर्मली जितना पढ़ना लिखना ज़रूरी है उतना पढ़ लिख जाएं, एंड उनका फोकस सिर्फ रहता था कि शादी करनी है, अच्छा लड़का अच्छा घर मिले और शादी करनी है। तो उस टाइम ऐसा नहीं था कि करियर बनाना है, मतलब करियर पे फोकस नहीं होता था। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि नहीं होता था हमारे में से, लेकिन अगर 100 में से 10 बच्चा अपना करियर बनाता है, लड़कियां मतलब सिर्फ लड़कियों की बात करें, लड़कों का तो था फोकस कि उनको तो पढ़ लिख के जियो या मरो, पढ़ाई करके नौकरी तो करनी ही करनी है। लेकिन हमारे लिए ऐसा नहीं था कि हम लड़कियां जो हैं वो पढ़ लिख के जॉब करेंगी आगे। हमारे में सिर्फ 10% पूरा ओवरऑल देखा जाए तो 10% के साथ ही ऐसा होता था कि वो पढ़ लिख के जॉब करती थी। तो वो टाइम की बातें हो गई अलग। और तब हम भी ऐसे बहुत सारे सपने देखते थे, कि मैं भी सपना देखती थी कि शायद मैं कभी डॉक्टर बन जाऊं, जो कि मैं नहीं बनी। फिर कुछ और सपने होते थे, शायद टीचर बन जाऊं, नहीं बनी। तो लाइफ ने टीचर बना दिया है। चिढ़ाई बहुत जाती थी, अभी तक मैं टीचर जी के नाम से ही चिढ़ाई जाती हूँ। तो ऐसा नहीं था, सबका जीवन ना अलग अलग होता है, और सबके जीवन में ना बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम नहीं जानते हैं। तो किसी के ऊपर अगर आप कुछ बोल रहे हो ना तो पहले ना सोच समझ के बोलना चाहिए कि कौन क्या। अभी किसी ने किसी को बोला कि अरे पति तो इतना कमाता है, बनी हलवाई बनी बैठी है, घर से खाना बना के बेचती हैं, तो ये अच्छा नहीं है। आप आके यहाँ पर देखें, मतलब जो मुंबई वाला शहर है ना, जहाँ पे बड़े बड़े जो शहर है, अपना मुंबई है, दिल्ली है, बैंगलोर है, यहाँ पर ना बहुत सारी हाउस वाइफ है ना, वो मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है और इतना काम करती हैं वो घर से बैठ के कि शायद उतनी सैलरी हमें ऑफिस नहीं देता है। घर से बैठ के बिजनेस करती है, फूड बिजनेस, अचार बिजनेस, पापड़ बिजनेस, है ना। तो ये सारी चीजें ना आपको वहां पे नहीं मिलेंगी। और जब आप कहीं और बड़े शहरों में रहते हैं ना तो ये सब देख के ना अच्छा लगता है कि हम क्या देख सकते हैं। और एक तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि हाउसवाइफ को कभी भी कमजोर, वीक या ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये हाउसवाइफ हैं तो इनका ऐसा और उनका ऐसा। बहुत स्ट्रांग होती हैं, जो पूरे घर को चलाती हैं, पूरे घर को संभाल सकती हैं, बच्चे संभाल सकती हैं। देखो उसमें देखो सबके रोल बराबर होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक हाउसवाइफ की बात करें, लेकिन हस्बैंड का भी रोल होता है, पति भी अपनी जगह अपना काम करता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, एक दो लोग जो लोगों को डीमोटिवेट कर देते हैं। तो मुझे कल भी बहुत तेज ऐसा लगा था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगी, और मैं बोली थी कि मैं वीडियो बनाऊंगी और शेयर करूंगी, लेकिन फिर लगा कि किसी को जिसके अंदर जैसी भावना मतलब होती ना कि जैसे जिसकी भावना होगी वो वैसे ही बातें करेगा, वो उसके अंदर से भी वैसा ही निकलेगा। हम जो होते हैं कि वो किसी की चीजें होती है कि ऊपर से कवर डाल के दूसरा दिख रहा है और अंदर से हम कुछ और हैं, तो वो चीजें अलग हैं। तो हमें किसी को सबसे पहले तो डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए, और हमारा काम है, अगर हम कर रहे हैं, हमको खुशी मिल रही है, हमारे परिवार वालों को खुशी मिल रही है, तो हमें बाकियों से क्यों लेना देना है, क्या सोचना है उसके बारे में। तुम अपना काम करते रहो, मैं अपना काम करती रहो। अच्छा लगता है देखो, नहीं अच्छा लगता है मत देखो, कोई ये नहीं कि आप वो देखो। मेरे अंदर बहुत सारी कलाएं हैं, लेकिन अगर मैं सोचूं, कहने को तो मुझे भी लोग कहते हैं करती क्या रहती है, कभी आज ये करती, कभी वो करती, कभी मैं सब कुछ करती हूँ। वही बोला ना जनाब, हम हाउसवाइफ हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और हमारे अंदर इतनी चीजें होती है ना, इतना पावर होता है कि वो शायद दुनिया में किसी के अंदर, एक नारी के अंदर ही बहुत पावर होता है। तो नारी को कभी तो एक तो कमजोर नहीं समझना चाहिए। 2-4 वर्ड सारी, बाकी वर्ड्स गायब हो गई। जिंदगी है, जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। वीडियो अच्छी लगती है तो देखा करिए, नहीं अच्छी लगती तो बोल दिया करिए भैया नहीं अच्छी लगती, मनीषा कुछ और बनाओ, मैं कुछ और बना दूंगी। और लाइफ ना
इंटरटेनिंग है, हैपनिंग है। रोज बच्चे मुझे ये सुना देते हैं कि मम्मा आप मोटिवेशनल स्पीकर वाला काम कर लो, एक माइक ले लो एंड बैठ जाओ और आप लोगों को मोटिवेट किया करो। मैंने कहा नहीं, अभी उनका चल रहा है क्योंकि शाम को हमारा 1 घंटे का गीता का अध्ययन होता है, गीता का लेसन होता है जो मैं बच्चों को पढ़ के सुनाती हूँ क्योंकि उनको बांध के रखना भी इम्पोर्टेंट है। कई सारी चीजें होती हैं जो मैं बच्चों को, क्योंकि मेरे पास 3 बेटियां हैं और बेटी हो या बेटा, सबके अंदर संस्कार और अच्छी बातें होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एक एज में बच्चे आके ये चीजें समझने लगते हैं ना कि अगर हमारा फ्रेंड गाली देता है और मुझे नहीं पसंद आ रही, मतलब बच्चा ये कहता है कि वो ऐसे बोलता है, वो हमें अच्छा नहीं लगता, तो आपके संस्कार पता चलते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सबके अंदर के संस्कार हाँ एक जैसे होने चाहिए, नहीं। जिसके अंदर जो गुण आने होंगे आएंगे, उसको हम नहीं चेंज कर सकते। लेकिन हम कैसा होता है, बच्चे ना एक कच्चे घड़े के जैसे होते हैं, तो उस घड़े को हमें कैसा शेप देना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे शेप दें। और जिंदगी में 2 ही बवाल हैं, एक तो जो चल रही है जिंदगी, है ना, और एक दूसरा जो जिंदगी हमें चला रही है। तो ये 2 बवाल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के, चल रही है और एक चला रही है, तो दोनों का समावेश ही जीवन है। चलिए मिलती हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, सोचा थोड़ा शेयर करती हूँ क्योंकि कुछ लोग थोड़े से परेशान होते हैं। तो कभी भी लाइफ में परेशान और हताश होने की जरूरत नहीं। मैं रोज वीडियोस नहीं बना पाती हूँ, कोई बात नहीं, मेरे पास एडिटिंग करने को कोई नहीं है, कोई बात नहीं, मैं जितना कर पाती हूँ उतना ही काम करती हूँ। हाँ बस ये कि थोड़ा रेगुलर रहना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। जब मैं रेगुलर रहूंगी तो ही मुझे यूट्यूब कुछ आगे बढ़ने देगा, या कोई भी, मतलब कैसा होता है कि वो चिड़िया रोज आती है तो मुझे अच्छी लगती है, लेकिन चिड़ियों की बात नहीं यार, मेरी बात है। तो कोई भी चीज ऐसी होती है ना कि हम रोज अगर पंक्चुअलिटी में रहें, रेगुलरिटी में रहें तो वो अच्छा लगता है, रेगुलर नहीं रहेंगे तो फिर वहां पे मेहनत का फल नहीं मिलेगा। तो अगर आप मेहनत करते हैं तो रोज मेहनत करिए। अब मैं पढ़ नहीं सकती हूँ, ऑफिस नहीं जा सकती हूँ और जाना भी नहीं है, धीरे धीरे उम्र बढ़ रही है, बच्चे बढ़ रहे हैं और कई चीजें सोची मैंने लेकिन वो लाइफ में हुआ नहीं। तो जो नहीं हुआ उसके लिए क्या रोना यार, जो आज है उसके लिए खुश रहो और आगे एंजॉय करते रहो। मैं बहुत कुछ करती हूँ और एक तो सिंपल सी बात है कि हाँ मोटिवेशन इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, स्पिरिचुअलिटी भी इम्पॉर्टेंट है। आप कितने स्पिरिचुअल हो, कितने मोटिवेटेड हो, ये सब चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। आप क्या सीखना चाहते हैं जीवन से और वो जो सीखा है ना उससे आगे कैसे बढ़ना चाहते हो। तो ये आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारी लाइफ में चलती रहती हैं। तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और फिर जिंदगी यूं ही बिताते रहो। बाय बाय।